नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी मैथ की क्लास में एक बार फिर से। और आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे उस चैप्टर का नाम है समय, कार्य और मजदूरी। समय, काम और मजदूरी वैसे भी बोल सकते हो, और इंग्लिश में टाइम, वर्क और वेज। ठीक है। पीछे की जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो था चाल, दूरी और समय। उसके समकक्ष जब आपको क्या देंगे, जैसे वहाँ ट्रेनें वगैरह वो थी, इसमें क्या होगा कि कुछ आदमी किसी काम को कितने टाइम के लिए कितने काम करने हैं, एक दो, ये उनको आपको कहा जाएगा कि दो आदमी किसी काम को इतने दिन करते हैं, तो आपको बताना है कि इतने आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है। और इस प्रश्नावली से एग्जाम में आपको, कोई सा भी एग्जाम हो चाहे, प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है। तो अच्छी तरीके से इस चैप्टर को हम क्लियर करेंगे और शुरुआत करेंगे कुछ बेसिक प्रश्नों से। और वो बेसिक प्रश्न देखो, पहला क्या है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये देखो क्या प्रश्न है कि 16 व्यक्ति किसी काम को 28 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है। फिर आपको कह रहा है कि उसी काम को 14 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है। ये इस प्रश्नावली का सबसे बेसिक सवाल जो कभी कभी एग्जाम में देखने को बिल्कुल मिलता है। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये मैथ की प्रश्नावली है, लेकिन रीजनिंग में भी आपको ये सवाल देखने को मिल सकता है। तो देखो, इस प्रश्न को करने का मैं आपको तरीका बताऊं, लेकिन आपको इस प्रश्न से छोड़ो, मैं आपको इस पूरी प्रश्नावली का जो एक रूप से सारांश बना देता है ना, कि एक ही चीज है, इसी कन्वर्ट से हम चलेंगे। जैसे हम पीछे वाली प्रश्नावलियां की थी, जैसे प्रतिशत वाला वो मैटर लिया था, उसके हिसाब से हमने 7 प्रश्नावलियां की थी। ठीक है। उसी प्रकार ध्यान रखें, मैं एक चीज लिख रहा हूं, देखना, m बराबर m। ठीक है। और d बराबर d, t बराबर t, और एक होगा मित्रों w और बराबर w। अब देखो कि गुरुजी ये क्या है। ध्यान रखना, इस प्रश्न से इन चीजों का एक बार के लिए कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो चीज देखें। ध्यान रखना, m और बराबर m क्यों लिखा है, कि जैसे आपको कहा जाएगा कि इतने इतने और इतने मिलकर के अगर किसी काम को करते हैं, तो इतने इतने और ये कितने दिनों में हो जाएगा। यानी कि जितनी चीजें यहाँ लिखी हुई है, कितनी चीज लिखी हुई है मित्रों, 4 चीज लिखी गई है। पहले का मतलब है मित्रों, एम का मतलब होता है मेन। मेन यानी आदमी, आदमी यानी अपा, अपा यानी थे, वो के वो सारे लोग कौन हैं, एम, यानी व्यक्ति की जब बात होगी वो उसका मतलब है एम। डी का मतलब हुआ मित्रों डे, डे यानी हो गया दिन। ठीक है। उन्हीं का इंग्लिश वर्ड लिया हुआ है केवल, और कोई अलग से नहीं है कि एम डी टी डब्ल्यू क्या है। इंग्लिश का जो पहला वर्ड है वही उठाया हुआ है। एम का मतलब मैन, डी का मतलब दिन, और टी का मतलब टाइम यानी समय, और डब्ल्यू का मतलब मित्रों वर्क यानी कार्य, काम। इन 4 चीजों से हम पूरी प्रश्नावली को बढ़िया तरीके से करेंगे और बिल्कुल ट्रिक के साथ करेंगे। अब देखना, इस प्रश्न में आपको कहा है 16 व्यक्ति, यानी आपको एम दिया हुआ है। ठीक है। और आगे कह रहा है 28 दिन, यानी आपको दिन दिया हुआ है। फिर देखो आदमी है और कोई दूसरी चीज नहीं है, इसलिए मैं फिलहाल के लिए आप एम और डी का इस्तेमाल करें। समझ गए होंगे। अब इनको आगे धीरे धीरे जोड़ते जाएंगे। कैसे, अब देखो, दोनों एम डी ये दोनों सेम है, इसलिए क्या कर दिया जाता है, इनको नंबर दे दिया जाता है कि ये M1 है और ये M2 है, ये D1 है और ये D2 है। 1 1 इस साइड में क्यों आया, क्योंकि जैसे पहले व्यक्ति किसी काम को, इनको पहला दे दिया गया और बाद वालों को क्या दे दिया गया, दूसरा दे दिया गया। अब ये तो हो गया इस प्रश्नावली के तौर पर भाषण। ठीक है, जो सबको उबारा होगा। लेकिन अब ध्यान रखें, ये जो मैंने आपको बताया इसी से आप पूरा चैप्टर आसानी से क्लियर कर लेंगे। अब देखो, M1 का मतलब जो व्यक्ति आपको पहले दिए गए हैं, M1 का मतलब 16, बीच में किसका चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणे का है। D1 का मतलब जो आपको पहला दिन दिए हुए हैं वो कितने हैं, 28, बराबर M2 क्या
हैं दूसरे आदमी दिए हुए, बिल्कुल दिए हुए हैं। M2 कितना है, 14। और पूछा क्या है, कितने दिनों में करेंगे, यानी D2 आपको क्या करना है मित्रों, निकालना है। अब जब निकालना है उसको आप क्या करो, है जैसे के जैसे लिख दो। अब जब D2 निकालना है, ये गुणा में 14, इसको किधर भेज दो, इधर भेज दो। 16 गुना 28 बट्टे में, ये गुणा इधर आके भाग में लग जाएगा, और बराबर में क्या बच गया मित्रों, D2 बच गया। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी जब इनको सोल्व करोगे। 14 से काट दो, कितनी बार, 2 बार। 16 दूना कितना हो गया मित्रों, 32, और बराबर में क्या आया, D2। D2 का मतलब क्या है, दूसरे दिनों की संख्या है, तो कितने दिन आ गए मित्रों, 32। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सिर्फ दिमाग में इन चीजों को ध्यान रखना, M, D, T और एक W, उनको हम साथ साथ में पर्सन जैसे आएंगे वैसे जोड़ते जाएंगे। नोट करें। उतार लिया मित्रों। चलो फिर अगले पर्सन पे चलते हैं। देखो, बिल्कुल अगर आप रेगुलर इस क्लास को ले रहे हो तो आप सोचोगे गुरुजी अब क्या बेटी तिकड़म। ठीक है, ध्यान रखें, कितना भी बड़ा सवाल आएगा, बस यही स्टेप लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको 10 सेकेंड। ठीक है, चलो अगले पर्सन पे। और अगला पर्सन ये रहा मित्रों, क्या है देखो, 27 व्यक्ति किसी काम को 68 दिनों में पूरा करते हैं, तो 51 आदमी कितने दिनों में करेंगे। फिर वही बेसिक सवाल है, केवल आपको संख्या चेंज की है। ठीक है, और मैंने आपको कहा था, देख लो, व्यक्ति और दिन, वापस व्यक्ति दिन आपको पूछा है, इसका मतलब M और D का ही इस्तेमाल करना है, दूसरा नहीं आया है। और 1 1 की मैंने आपको बात कही थी। हो गया, ये बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला, पहला व्यक्ति कितना है 27, दिन कितना है 68, बराबर दूसरे व्यक्ति कितने हैं 51, और दिन कितने हैं नहीं है, ज्ञात करना है जैसे कि जैसे लिख दो। क्या करोगे, भाग लगाना है, लगा दो। 27 गुणा 68 बट्टे 51 बराबर D2। चलो काटो फिर, 3 के पहाड़े से कटता है ये 9 बार, और ये 3 के पहाड़े से 3 एकम 3 और 7 तरी 21, और 17 एक 17, 17 दुआ 34, 17 ती 51, 17 चौक 68, ये कट गया 4 बार। 9 चौके कितना आ गया 36, और 36 क्या आया D2, यानी कि वो दूसरे दिन कितने आ गए 36। नोट कर लें।